आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम अहबाब अपनी हिमायत का लेटर लेकर पहुँचे। मौलाना मोहम्मद उमरैन साहब के मौजूद न होने की वजह से उनकी हिमायत का लेटर मैंने मौसूल किया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम हज़रात का कि बहुत अहम मसले के लिए इन हज़रात ने अपनी हिमायत का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह इसके दूर रस नताइज ज़ाहिर होंगे। बहरहाल इस वक्त ज़रूरत थी कि तमाम इकाइयाँ इकट्ठा हो जाएं और एहतजाजी जलसे को मुकम्मल कामयाब करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस अंदाज से लोगों का इस एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत हो रही है उसकी वजह से इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप तमाम हज़रात आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदार मोहतरम जनाब शेख आसिफ साहब और कोऑर्डिनेटर मुस्तकीब डिग्निटी साहब की ईमा पर एक लेटर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मालेगांव शहर में हो रहा है, जिसमें खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है वो बनफ्स नफीस यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उस तहरीक की अहमियत के पेश नज़र मालेगांव डिफेंस कमेटी ने उस तहरीक को पूरी हिमायत देने का ऐलान किया है। चूँकि उस तहरीक के रूह रवां मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब मालेगांव में नहीं थे, इसलिए मालेगांव शहर में उन दूसरे रुकन मोहतरम जनाब मौलाना इदरीस अकील मिल्ली साहब जो पर्सनल लॉ बोर्ड के एक रुकन हैं, उन तक हमारा एक लेटर देने के लिए हिमायत का हम लोग डिफेंस कमेटी के तमाम मेंबरान यहाँ पर आए थे और हम चाहते हैं कि शहरियान उस इजलास में पूरी ताकत के साथ शरीक हों और वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ अपनी मौसर आवाज़ को हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश करें, ऐसी गुजारिश। मालेगांव में SIT डिक्लेयर होने के बाद समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी आसिफ शेख रशीद साहब का खानवादा, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर सेकुलर पार्टियों ने मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का क़याम अमल में लाया। 26 जनवरी को जिस वक्त माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की पहली मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, उसी वक्त ये तय किया गया था कि SIT के साथ साथ वक्फ के ताल्लुक से जो भी हालात होंगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बराबर उसके साथ में रहेगी। अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो हम इस मकसद के लिए उठकर खड़े होंगे। इत्तेफाक से पूरे मुल्क में आज वक्फ का जो नया कानून बना उसके खिलाफ माहौल साजगार हो रहा है, लोग उठ खड़े हो रहे हैं और हमारे मुकामी सतह पर वक्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मालेगांव में क़याम रखते हैं और उनकी ही रहनुमाई में 29 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के क़यादत और सदारत में हो रहा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब हर तरफ से हिमायत मिल रही है तो डिफेंस कमेटी का अव्वलीन मकसद था वक्फ की इमलाक को बचाना, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। इस मकसद के तहत हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हर पुरअमन तहरीक की हिमायत दी है और इसी के साथ में हम अपील करते हैं कि 29 अप्रैल को होने वाला जो जलसा है उसमें अवाम कसीर तादाद में शरीक हो और आगे भी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो भी तहरीक होगी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का हर रुकन, हर सियासी पार्टी उसमें शामिल, हर सियासी पार्टी उसके शाना बशाना शरीक रहेगी।